हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है डेवलप द टेस्टेबल हाइपोथेसिस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड द फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप द हाइपोथेसिस। ओके, तो हाइपोथेसिस कैसे होती है? एक हाइपोथेसिस ये नया टॉपिक है आपके में फ्रेम किया है। तो हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या रहता है? ये क्या होनी चाहिए? टेंटेटिव प्रिडिक्शन है। हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव प्रिडिक्शन होती है, जिसको आप एज्यूम करके चलते हैं, है ना? तो एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में अपनी रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, ये रिलेशंस बताता है। कोई भी आप जो रिसर्च करते हैं उसमें आपको स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस कंसीडर एज्यूम करनी होती है। तो वो टेंटेटिव होती है, प्रिडिक्शन लेके चलते हैं कि ये हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है या फिर आपकी फॉल्स है। तो ये एक तरीके से कैसे होती है? टेंटेटिव होती है, प्रिडिक्शन है, आपको एज्यूमिंग प्रिडिक्शन है। रिलेशंस निकालती है कि जो भी आपकी रिसर्च में वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशंस क्या फाइंड करती है ये। ओके, एक्सपेक्टेड जो रिलेशंस आता है उनके बीच में वो रिलेशन फाइंड करती है। तो ये क्या होता है? इसके लिए इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हाइपोथेसिस से हम क्या क्लियर होनी चाहिए, हाइपोथेसिस क्लियर होती है। तो हम टेस्टेबल तभी होती है ये। बेसिकली ये टेस्टेबल कब होती है? जब ये क्लियर हो, मीजरेबल हो, मीजरेबल कर सकते हैं और वेरीफाइंग कर सकते हैं डाटा को। ठीक है ना? वेरीफाइंग करने वाली हो, डाटा वेरीफाइड हो, डाटा वेरीफाइंग हो विद दी एक्सपेरिमेंट, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं या ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। तो टेस्टेबल हाइपोथेसिस इन चीज़ों पे डिपेंड होती है कि मीजरेबल होनी चाहिए, रिसर्चेबल तो होनी ही चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और वेरीफाइंग डाटा विद एक्सपेरिमेंट, और जो भी आप ऑब्जर्वेशन से करते हैं। इन सिंपल टर्म में देखो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट परफॉर्म बेटर विद गुड स्टडी हैबिट। ये एक ना मैंने स्टेटमेंट लिया है। ओके, दिस इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा स्टेटमेंट है, तो हमने हाइपोथेसिस कंसीडर करी है कि स्टूडेंट परफॉर्म बेटर विद गुड स्टडी हैबिट। तो ये वेज है, कैन नॉट मीजर इजली, ये इजिली मेजर नहीं कर सकते हैं इसको ना। तो हमने दूसरा स्टेटमेंट लिया, स्टूडेंट हु स्टडी मोर देन 3 आवर्स कैन परफॉर्म बेटर देन हु स्टडी लेस देन 1 आवर। तो इसमें आप क्या है, देखिए क्लियर है कि 3 घंटे से जो जो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जो 1 घंटे से कम पढ़ रहे हैं। ओके, इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं। मीजरेबल है ये 3 घंटे, इसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जो बच्चे 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो 1 घंटे से कम पढ़ रहे हैं। ओके, तो दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा, टेस्टेबल हाइपोथेसिस में क्या आउटकम्स हैं, किस किस के क्या क्या आपका फाइंडिंग करती है ये। ठीक है, टेल क्या बताती है? व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन, मतलब क्या एक्सपेक्ट होने वाला है। वेरिएबल्स के बीच में कनेक्शन बताती है। कैन चेक साइंटिफिकली, इसको चेक कर सकते हैं साइंटिफिकली, कि हाउ वी कैन चेक द साइंटिफिकली, ये हाइपोथेसिस हमें बताती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने आपको बता दिया था एग्जाम्पल पीछे। तो टेस्टेबल हाइपोथेसिस नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ये ना क्वेश्चन नहीं है एक, ये जैसे मैंने लिया है, इट इज़ अ साइंटिफिकली टेस्टेबल प्रिडिक्शन दैट ड्राइव्स रिसर्च फॉरवर्ड। ये हमारा एक तरीके से साइंटिफिकली मेथड इसमें अप्लाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, डाटा कलेक्शन करके रिसर्च को आगे बढ़ाता है। लेकिन इसमें आपको एज्यूम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं ना जो हाइपोथेसिस से ही चलती हैं। हाइपोथेसिस से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सर्वे जब किया जाता है तो ना एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो भी वो हाइपोथेसिस लेके ही चलते हैं कि ये हमारे लिए फिटेड है नहीं है। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टेबल हाइपोथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है? हेल्प रिसर्चर्स डाटा टू कलेक्ट में हेल्प करता है। जैसे हमने लिया है कि 3 घंटे से ज़्यादा बच्चे वाला, तो इसमें हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, बच्चों का स्टडी स्पैन देख सकते हैं, काफ़ी कुछ मतलब एक क्लास में बच्चों का देख सकते हैं 3 घंटे से ज़्यादा कौन कर रहा है। विच मेथड टू यूज से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें मेथड भी होते हैं हाइपोथेसिस में, वो आपको आगे पे चलेंगे। हाउ टू एनालाइज द रिजल्ट, और हम इसमें रिजल्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम क्लियर होती है। अगर प्रॉब्लम कैसी है? क्लियर है, कॉन्साइज है, या फिर स्पेसिफिक है, क्लियर होनी चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि स्टडी टाइम का किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? इफेक्टिंग ऑफ रिजल्ट। ठीक है, दो वेरिएबल ले लिए एक्स एंड वाई, तो इसमें वेरिएबल में कनेक्शन आप देख सकते हैं। मीजरेबल होनी चाहिए, हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिससे को हम मीजर कर सकते हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं है। रिसर्च हम उसके ऊपर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया है। रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल,
तो यानी कि स्टडी टाइम अफेक्ट द मार्क्स, ये स्टडी टाइम मार्क्स को इफेक्ट करता है। दो वेरिएबल हम ऐसे ले सकते हैं। ओके। तो ये बेसिकली क्या है, तो हमारे पास रिसर्चेबल का मतलब क्या हो गया कि यानी कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। सर्वे हो गया है। ओके। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और आप इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो काई चार्ट होते हैं, ये इसके मेथड्स होते हैं आगे ना। ये आपका अभी हम ये सिर्फ ब्रीफ में ये पढ़ रहे हैं कि हाइपोथेसिस का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये वेरिएबल के ऊपर बेसिकली स्टडी करती है। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स में आपके पास स्टडी करने के लिए होता है। तो विदाउट अ हाइपोथेसिस रिसर्च बिकम अ अनफोकस्ड। ओके, तो विदाउट ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रिसर्च अगर फोकस्ड होती है तभी आप, यानी कि जो हाइपोथेसिस है, सॉरी, हाइपोथेसिस क्लियर होती है, फोकस्ड होती है, तभी वो रिसर्चेबल होती है। ओके। तो डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए ये क्या करता है, ये आपकी डेवलप करने के लिए आपको पूरी एंटायर रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है। ठीक है ना। अगर हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट इसलिए होती है, इट हेल्प्स, ये रिसर्चर्स को जो हेल्प करती है टू डाटा कलेक्ट में करती है, मेथड यूज करने में करती है, एनालाइज करने में करती है। मैंने आपको बता दिया है कि किस किस में यूज करती है, डाटा कलेक्शन में यूज करती है, मेथड यूज करने में, डाटा एनालाइज, रिजल्ट एनालिसिस में। क्लियर। विदाउट अ हाइपोथेसिस रिसर्च बिकम अनफोकस्ड, ये आई हैव ऑलरेडी क्लियर इट। ठीक है। विद अ क्लियर हाइपोथेसिस, अगर हम क्लियर हाइपोथेसिस होती है तो रिसर्च बिकम सिस्टमेटिक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं विद अ क्लियर हाइपोथेसिस रिसर्च कैसी हो जाती है, रिसर्च बिकम्स अ सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक बन जाती है, एंड साइंटिफिक एंड मीनिंगफुल, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का हाइपोथेसिस का टॉपिक है। इसमें मेरा एग्जांपल मैंने आपको यही लिया है कि स्टडी ऑफ द मार्क्स का बताया है। ओके। तो स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं उनके ऊपर मार्क्स का, आवर्स का मार्क्स पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम ये मीज़र कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके। तो ये हमारा एग्जांपल है। एग्जांपल आप कोई और भी ले सकते हैं हाइपोथेसिस के लिए, और कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। ये इससे पहले अब मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च सॉरी क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में बताया था, एंड रिसर्च प्रॉब्लम, इसकी स्लाइड जरूर देखिएगा, और फिर इसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।